नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने हिमाचल के सभी एग्जाम्स लाइक पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, पंचायत सेक्रेटरी, टेट, टीजीटी कमीशन, एचपीपीएससी के एग्जाम्स, इनसे जो है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो टोटल 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। और हिमाचल में देखा गया है, जैसे कि 2019 में पटवारी का एग्जाम हुआ तो उसमें उन्होंने क्या किया, जेबीटी टेट के जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो डिट्टो डाल दिए थे। तो ऐसा है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाते हैं। और मान लीजिए अगर हिंदी ग्रामर का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन इन्होंने एग्जाम में डाला तो आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि वो इस पीडीएफ से जो है कवर हो जाएंगे। और जिन्होंने भी हमसे स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड कोर्सेज या ऑनलाइन कोचिंग लिया, उनको तो ये पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहिए, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करना। वहां पर जो है आपको मेन्यू में जाना है, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मान लीजिए आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, हमारा ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते, तो 1 जनवरी 2024 यानी नए साल के पहले दिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर 20,000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मैं आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए, आपके जो एग्जाम आने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो हर 15 दिन बाद होने वाला क्या होगा? साप्ताहिक होगा, वार्षिक होगा, मासिक होगा या पाक्षिक होगा। तो साप्ताहिक तो 7 दिन वाला हो गया, वार्षिक साल वाला, मासिक महीने वाला, तो ये आपका जो है पाक्षिक होगा। ठीक है, हर 15 दिन बाद होने वाला ये पाक्षिक हो गया। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। सेकंड देखते हैं, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आचार्य का आपको जो है स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग देखते हैं, आचार्यणी, आचार्या, आचार्य या आचार्यनी। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर होगा। आचार्य का जो है आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आचार्या। तो आचार्य का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? आचार्या। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ बताए। तो आपको जो ये मुहावरा दिया है तूती बोलना, इसका सही अर्थ क्या है? तो बताइए क्या अर्थ होगा? बाजा बजाना, प्रभाव होना, बेकार होना या डर जाना। तो बताइए तूती बोलना का जो है आपको मतलब बताना है इस मुहावरे का। बाजा बजाना, प्रभाव होना, बेकार होना या डर जाना। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है प्रभाव होना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल एचपी एग्जाम फेयर्स का पूरे हिमाचल में जो है तूती बोलती है। तो मतलब क्या, हमारा पूरे हिमाचल में प्रभाव है, इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसी पीडीएफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत से बनाई, सच्ची बताऊँ तो इतने सारे एग्जाम हैं, 100 से भी ज्यादा एग्जाम से जो है मैंने ये हिंदी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाले। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी पीडीएफ को बनाने में। तो तूती बोलना मुहावरे का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रभाव होना। फोर्थ देखिए, नीना और रीना साथ साथ गई। ठीक है, नीना और रीना साथ साथ गई, एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपको अव्यय बताना है। ठीक है, अव्यय छाटिए। ठीक है, अव्यय क्या होगा? और होगा, नीना होगा, साथ होगा या गई होगी। तो बताइए नीना और रानी जो है रीना साथ साथ गई। ठीक है, नीना और रीना साथ साथ गई, एक सेंटेंस है, इसमें अव्यय बताना है। अब ये थोड़ा आपका डीप में हिंदी ग्रामर का पूछा है, जैसे अव्यय पहले पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आपका लिंग, वचन या कारक जो है उसके करण में कोई विकार नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि और हो गया, वहां हो गया, इधर उधर हो गया, अभी हो गया, जब हो गया, तब हो गया, किंतु, परंतु, इसलिए। तो ये आपके जो है अव्यय होते हैं। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? इसमें जो राइट आंसर है वो और है। ठीक है, नीना और रीना साथ साथ गई, इसमें अव्यय क्या है? और है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, इस लोकोक्ति में नाथ शब्द क्या है? तो बताइए आगे नाथ न पीछे पगा। पहले तो मतलब पता होना चाहिए लोकोक्ति का। आगे नाथ न पीछे पगा, इसका मतलब होता है स्वतंत्र व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब जैसे आप इतनी तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो एग्जाम निकालने के लिए कर रहे हो, कल को आप जो है गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो एक तरह से जो है स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, अपने जो है खुद पैसे कमा रहे हो, अपने जो है परिवार के ऊपर खर्च करोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे, तो एक तरह से जो है आप स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, जिम्मेदारी तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती, चाहे नौकरी भी लग जाओ, मगर एक तरह से जो है आप जो है इंडिपेंडेंट तो हो जाओगे। आगे नाथ ना पीछे पगा, तो इस लोकोक्ति में जो नाथ है इस शब्द का अर्थ क्या है? तो बताइए क्या शब्द का अर्थ है? बैल का स्वामी, बैल की नाक की रस्सी, बैल की पूंछ की रस्सी या बैल की गर्दन की रस्सी। तो बताइए आगे नाथ न पीछे पगा, इसमें नाथ जो है इसका अर्थ क्या है? तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है बैल की नाक की रस्सी। तो आगे नाथ न पीछे पगा, तो इसका जो नाथ है इस आपकी लोकोक्ति में, इसका मतलब है बैल की नाक की रस्सी। तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? स्वतंत्र व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स देखते हैं, दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है। तो बताइए दरवाजे पर कोई आया है, इसमें विशेषण कौन सा है? ऑप्शन दी है निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो इजी क्वेश्चन है। दरवाजे पर कोई आया है, इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण के प्रकार भी पता होना चाहिए। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक। ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण है। 7 देखते हैं, वृकोदर समास है, तो वृकोदर में आपको समास बताना है कौन सा है। समास से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दे हैं द्विगु समास, तत्पुरुष, अविभाव या बहुब्रीहि। तो बताइए वृकोदर में कौन सा समास है। 7th का राइट आंसर क्या होगा, 7th का जो राइट आंसर है वो है बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है वृकोदर में। जैसे जो युधिष्ठिर का भाई है भीम, तो भीम जो है उसके पेट में जैसे एक तरह से भूख लगती रहती है तो उसको वृकोदर बोल देते हैं। ठीक है, पेट में जो है आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है उसको, ठीक है, आग जैसे आग लगी हुई है तो इसको वृकोदर बोल देते हैं। तो 7th का राइट आंसर क्या है, इसका जो है बहुब्रीहि समास है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो मीनिंग पता होना चाहिए आपको सबका। द्विगु समास का क्या एग्जाम्पल है, तत्पुरुष के क्या है, तो आप इजिली कर सकते हो। 8 देखिए, गजनन में कौन सा समास है। ठीक है, गजानन में तो जिसका जो मुख गज जैसा है, ठीक है, हाथी जैसा है, तो कौन है, गणेश है। तो ये आपका जो है तीसरे की तो और जो है संकेत कर रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बहुब्रीहि। ठीक है, गजनन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। नेक्स्ट देखते हैं आजन्म में समास। ठीक है, आजन्म में आपको जो है समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष है, अविभाव है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो बताइए 9th का राइट आंसर क्या है। 9th का जो राइट आंसर है वो है अविभाव। ठीक है, जो आजन्म है उसमें कौन सा समास है, वो है अविभाव। अब ये जो है आपको डीप में पढ़नी पड़ेगी चीजें, ऐसे नहीं कि हाँ आप जो है एमसीक्यू कर रहे हो और एग्जाम देने चल जाओगे। तो डीप में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। हमने जो है इन्फिनिटी बैचेस चला रखे हैं जिसमें आप जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक आपको पढ़ाएंगे। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल टेस्ट, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी को पता है इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हो कि कैसा कंटेंट मैं आपको देता हूं। तो अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये डिटेल में चीजें अब मैं आपको यहाँ पर समझाने लग जाऊँ कि समास क्या होता है, तो वीडियो तो वैसे ही 1 घंटे की हो जाएगी, समास का टॉपिक पढ़ाने लग गया। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बस अभी थोड़ा बता रहा हूँ, जो पीडीएफ बनाई है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, और पीडीएफ आपको बताया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी। 10 देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि ध्यान मगन में कौन सा समास है। तो ध्यान मगन में कौन सा समास है आपको बताना है। तो कौन सा है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, दंत है। तो बताइए दंत तो कोई समास ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही कट कर सकते हो। तो ध्यान मगन में कौन सा समास है, तो बताइए ध्यान मगन में, ध्यान में जो मगन है, ठीक है, इसका जो आपका समास फिगर है तो इसमें कौन सा समास है। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष। ठीक है, ध्यान मगन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है नीलकमल में कौन सा समास है, तो बताइए बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या अविभाव। तो इसका राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है कर्मधारय। नीला है जो कमल, नील कमल में कौन सा समास है, वो है कर्मधारय। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 12, र का उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान का कैसे पता लगता है, जो जीभ है आपकी जहां पर टच हो रही है उसी को आपको उच्चारण स्थान बोलते हैं। तो अब र बोल रहे हो तो र देखिए, र बोलने के लिए कहाँ टच हो रही है, आपके दांत और जो गल मतलब ऊपर का हिस्सा है वहां पर टच हो रही है। ठीक है, दांत से पहले ऊपर का, तो इसको कौन सा स्थान बोलते हैं, इसको मूर्धा बोलते हैं आपका। तो ये आपका जो है कौन से हैं, मूर्धा वाले हैं। ठीक है, र हो गया, एग्जाम्पल भी देता हूँ, जैसे र हो गया, ट हो गया, ढ हो गया, अण हो गया, र हो गया, व, श, ये आपके सारे क्या है, ये आपके जो है मूर्धा वाले हैं। ठीक है, जो मूर्धा में टच होती है जीभ आपकी। तो ये आपका र का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, ए का उच्चारण स्थान, ए का बताना है अब आपको कहां से। कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठ है। तो कंठ तो जीभ को बोलते हैं, तो कंठ देखिए ए बोलने के लिए कंठ का यूज तो हो रहा है, बट तालु का भी हो रहा है। ठीक है, गले से आवाज आ रही है, कंठ तालु। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, बिना जीभ के तो ए बोल नहीं सकते, और गले से आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कंठ तालु। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखिए 14 क्या है, निम्न में से महाप्राण है। तो पहले महाप्राण पता होना चाहिए तभी तो आंसर करोगे। महाप्राण क्या होते हैं, जिसमें आप जैसे बोलोगे उसमें ज्यादा हवा निकल रही है। ठीक है, एक तरह से गर्मी टाइप निकल रही है, तो वो कौन सा है, फ है, ट है, ब है या ज है। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ। ठीक है, अब महाप्राण कौन से होते हैं, जैसे ह हो गया, थ हो गया, भ हो गया, ध हो गया, इसमें आपकी जो है ज्यादा हवा निकल रही है मुंह से। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 देखिए, गव्या में प्रत्यय। अब गव्या दिया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, प्रत्यय आपका लास्ट में होता है, उपसर्ग स्टार्टिंग में होता है। तो ये भी आपके जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गए, वन वर्ड हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, यही एग्जाम में आएगा। और क्या आएगा, तो बेसिक जो है क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको खुद पता लग जाएगा आपकी हिंदी अच्छी है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप ये 1000 के 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसमें से आपके जो है मैक्सिमम सही हो रहे हैं कि हाँ 1000 में से आपने जो है 900 से ज्यादा क्वेश्चन सही करे तो अच्छी तैयारी है। अगर
मान लीजिए आपके जो है क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो हिंदी आपने जितनी मर्जी पढ़ी हो, मगर और पढ़ने की आपको जरूरत है। अब देखिए गवया लिखा है, इसमें प्रत्यय क्या है, तो बताइए कौन सा प्रत्यय है इसमें। 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है ए आर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखते हैं, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो इसमें आपको बताना है कैसा वाक्य है ये, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या उपरोक्त सभी है। तो बताइए, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। तो सरल तो सबको पता होता है सरल वाक्य, पर संयुक्त और मिश्र में जो है थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये कौन सा है आपका 16 का राइट आंसर क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, दो सरल वाक्यों से बनता है, मगर कैसे मिलाया होता है, और लगाया होता है बीच में, अंत लगाया होता है, या लगाया होता है, तथा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे करके उनको जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी, तो कैसा है, संयुक्त है आपका। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखिए, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। तो मैंने आपको बताया विशेषण के प्रकार आपको पता होने चाहिए। अब परिमाणवाचक विशेषण दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है इसका उदाहरण क्या है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, उसके पास 12 केले हैं, वह दयालु है, रीना सुंदर है। तो बताइए इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, आलोक का विलोम क्या है। अब अपोजिट बताना है, विलोम का मतलब अपोजिट होता है, तो आलोक का जो अपोजिट है वो क्या होगा, इलोक होगा, परलोक होगा, परमलोक होगा या अंधकार होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंधकार। तो आलोक का जो विलोम है, अपोजिट है, वो अंधकार है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 19 क्वेश्चन देखिए, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे क्या है। अब आपको बताना है, एक सेंटेंस दिया है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है, इसमें धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक अव्यय है, स्थानवाचक है, कालवाचक अव्यय है, या इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय वाला पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अब इसमें आपका जो है उसके भी प्रकार पूछ लें कि घड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, कौन सा अव्यय है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है रीतिवाचक अव्यय। घड़ी धीरे धीरे चल रही है, इसमें धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक अव्यय है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद, ठीक है, प्रत्युपकार का जो है आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने, सोचिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का जो है आपका सही संधि विच्छेद क्या है, 20 का राइट आंसर क्या है, प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो मैंने आपको बोला समास हो गया, संधि हो गया, ये तो कॉमन टॉपिक है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है। अब संधि भी पता होनी चाहिए कि हाँ इसके भी टाइप होते हैं, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, आपकी बुद्धि संधि है, या यान संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है, 21 का जो राइट आंसर है वो है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें आपका जो स्वर होते हैं वो स्वर से मिलते हैं, ठीक है, स्वर से स्वर मिलेगा, जैसे अ से अ मिल गया, आ से आ मिल गया, और उससे भी आपका जो स्वर बन रहा है तो वो आपकी दीर्घ संधि होती है। तो देखिए यहाँ पर देव प्लस आल्य लिखा है, देव में क्या हो गया, हो गया आपका लास्ट में, और आल्य में आ हो गया, तो आ मिलके आपका जो है आ बन रहा है। तो इसमें आपका जो है स्वर से स्वर मिल रहा है, ठीक है, और वो आपका स्वर ही बना रहा है, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 देखिए, यह समस्या अत्यंत कठिन है, में अत्यंत क्या है। अब यहाँ पर देखिए अत्यंत पूछा आपसे कि अत्यंत क्या है, यहाँ पर संज्ञा की तरह यूज हो रहा है, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। तो 22 का राइट आंसर क्या, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, प्रविशेषण। तो यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो जो कठिन है उसके बारे में बता रहे हैं ना अत्यंत, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रविशेषण बोलते हैं। तो सिंपल सा है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत जो है वो कठिन बता रहे हैं कि जो आपका समस्या है वो कैसी है, अत्यंत कठिन है, ठीक है। तो कठिन भी बोल सकता है, मगर अत्यंत कठिन है उसकी विशेषता बता दी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, में मंद मंद क्या है। अब आपको बताना है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो इसमें मंद मंद क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या कारक है। तो 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें मंद मंद कैसे यूज किया गया है, ये आपका क्रिया विशेषण की तरह यूज किया गया है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 24 देखिए, अकर्मक और सकर्मक किसके भेद हैं। तो अकर्मक और सकर्मक आपको बताना है किसके भेद हैं, संज्ञा के हैं, क्रिया के हैं, सर्वनाम के हैं या विश्लेषण के हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 24 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बहुत सिंपल है, क्रिया आपकी एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है, तो ये किसके भेद है, आपके क्रिया के हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 25 देखिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठंड सी बचना, पछताना, बेकार बैठना या कड़ी मेहनत करना। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है पछताना, बहुत इजी है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, पछताना। 26 देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि
किस लिपि लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? ब्रह्मी में, संस्कृत में, देवनागरी में या भारतीय में? तो ये आपके जो है ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है देवनागरी। तो हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में लिखा जाता है। अब रामचरितमानस लिखा गया है, इसे कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या संस्कृत में? तो 27 का राइट आंसर क्या है? जो रामचरितमानस है इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। अब यहाँ पर आपको स्पेलिंग बतानी है, परिशिष्ट की सही स्पेलिंग कौन सी है? तो स्पेलिंग जो है आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ परिशिष्ट की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिशिष्ट। ठीक है, परिशिष्ट की सही स्पेलिंग ऑप्शन बी है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 देखिए, आमरण का समास विग्रह। तो आपको आमरण जो है, आमरण है, इसका समास विग्रह करना है। ठीक है, आमरण का समास विग्रह क्या होगा? मरण के उपरांत, पूर्णात मरण या मरण तक या मरण से पूर्व। तो आमरण का समास विग्रह क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है मरण तक। आमरण का समास विग्रह क्या है? मरण तक, मरने तक। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 30 देखते हैं। 30 क्या है? युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो युवा की आपको जो है भाववाचक संज्ञा बतानी है। युवस्था है, यौवन है, युवक है या युवराज है? तो बताइए युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यौवन। युवा की जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो क्या है? यौवन बनती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 है, क्रांतिकारी शब्द जो है इसका आपको बताना है संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा के भी आपको पता होना चाहिए कितने भेद होते हैं। तो क्रांतिकारी किस में आते हैं? व्यक्तिगत, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो बताइए क्रांतिकारी जो है संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आता है? 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है जातिवाचक। अब भाववाचक तो हमने ऊपर ही देखा कि हाँ युवा का आपको जो है भाववाचक बताना है, तो यौवन हो गया। तो वैसे यहाँ पर क्रांतिकारी दिया है, तो इसमें आपको पूछा है संज्ञा के कौन से भेद के अंडर आता है, तो ये जातिवाचक क्या आता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है का, के, की। परसर्ग जो है आपके प्रयोग किस कारक के साथ होते हैं? तो बताइए का, के, की का जो यूज है वो कौन से कर्क के साथ होता है? तो बताइए कौन से कर्क के साथ होता है? कर्ता, कर्म, संबंध या संप्रदान? तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है ये संबंध बताने के लिए होते हैं यूज, का, के, की। तो ये सारे आपके हिंदी के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पूरे 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। और हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, टोटल 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम जो है वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो सोच सकते हो 100 से भी ज्यादा जो है एग्जाम से क्वेश्चन निकालने में कितना टाइम लगा होगा, और इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके लिए बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां पर जो है आपको डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल करके जो है मेन्यू में ऑप्शन होगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी 1 जनवरी 2024 को। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है टेलीग्राम पे देता हूँ। जैसे कोई नोटिफिकेशन आ जाती है एग्जाम की, वो भी आपको सबसे पहले वहां मिल जाती है। फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहां पर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश आपकी करता हूँ। और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी का कर रहे हो तो पटवारी स्टडी मटेरियल लिख के यहाँ व्हाट्सएप कर देना 7018186561 में। आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है, हिमाचल जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रखी है। और आपको इतने मॉक टेस्ट देंगे पटवारी में, तो मैंने सोचा है कि आपको 100 मॉक टेस्ट दूंगा। तो सोचिए 100 मॉक टेस्ट वहाँ मिलने वाले। अगर पुलिस की तैयारी करें तो पुलिस के मैं आपको 30 मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। तो मॉक टेस्ट भी साथ में रहेंगे, प्रीवियस 10 साल के पेपर में आपको मिलेंगे। तो हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आपको उसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। तो अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। बाकी जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी और कंटेंट भी बताना एक बार जब इसे पढ़ोगे कि हाँ आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ये डाल दिए हैं मैंने। बाकी इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पे आएगी। तो इंग्लिश के भी मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ आज तक जो हिमाचल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो पीडीएफ भी आपकी 2-4 दिन में मैं तैयार कर दूंगा और उसको भी जो है जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। अब नया साल आ रहा है तो अच्छी मेहनत करेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही है, आप सभी को पता है। पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, पटवारी की आ रही है, टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज आ रही है। तो तैयारी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जो है हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चैनल को जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो अच्छा लगे वो करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही होगी। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकूँ। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।